सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनूदेव। बिहार के राजधानी पटना के राजकीय अंबेडकर कल्याण बालक छात्रावास पर लगातार फायरिंग की गई। जी हां, मैं आपको बताते चलूं कि पटना में दलित छात्रों के हॉस्टल पर हमला किया गया, रोडबाजी की गई और फायरिंग में आधा दर्जन जख्मी है। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, इसका विशेष जानकारी के लिए आइए हम जुड़ रहे हैं सीसीटीवी न्यूज चैनल के डिप्टी मीडिया ब्यूरो मिस्टर अंकित राज के साथ। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। आज हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के आनंद नगर के बुद्धा पैलेस से। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य और सिवान सिविल कोर्ट के सीनियर लॉयर मिस्टर राधेव बौद्ध। तो सर आपका हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में बहुत स्वागत है। तो सर आए दिन देखने को मिल रहा है कि सर बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सर इसमें ओबीसी वर्ग जो है उसका प्रथम स्थान है अत्याचार करने पे। सर हाल ही फिलहाल में पटना के महिंद्रू में जो अंबेडकर छात्रावास में सर गोली चलाई गई है विद्यार्थियों के, वहाँ के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के ऊपर। तो सर उस बारे में सर आपका क्या विचार है और सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार और उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का गंदा कृत्य किया है? सबसे पहले सीसीटीवी न्यूज चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आप मेरे बुद्धा पैलेस के प्रथम तल पर आए और जो सबसे भारत में गंभीर विषय है उस पर चर्चा करने के लिए मुझसे पूछा। तो मैं ये बता दूं कि भारत में अत्याचार जो दलित वर्ग है, वीकर सेक्शन है, उस पर आज से नहीं हो रही है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी न किसी रूप में दलित समाज को प्रताड़ित किया गया, बिना प्राकृतिक न्याय किए हुए हत्या कर दी गई। जीता जागता उदाहरण दो देता हूँ। शंभू का वध रामचंद्र जी ने किया, रामचरितमानस में लिखा है। बिना पढ़ाए गुरु दक्षिणा में दाहिना अंगूठा एकलव्य से द्रोणाचार्य ने मांग लिया, ये उदाहरण फेमस है। तो आज की वर्तमान में जो घटना घट रही है वो केवल उसका पुनरावृत्ति हो रही है। घटनाएं बहुत हुई, लेकिन 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। चांद पर लोग पहुंच गए, मंगल पर लोग जा रहे हैं, लेकिन भारत से जाति गई नहीं। और जितना भी यहाँ हिंसक बर्दाश्त हो रहा है दलित समाज पर, उसके पीछे एकमात्र कारण है जाति व्यवस्था। यहाँ के जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट को यानी अनुसूचित जाति समाज को कीड़े मकोड़े से भी नीच समझते हैं। जब इनके साथ चाहो बलात्कार कर दो, जब चाहो इनके साथ जघन्य अपराध कर दो, इनके ज़मीन को छीन लो। ये नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सीबीआई ईडी का भय दिखा करके या पकड़वा दो, उनके जीवन को बर्बाद कर दो। तरह तरह का जुल्म जो है ढाया जा रहा है और बिहार का स्थान तो प्रथम रहा है भारत में। पिपरा, बेलछी, नमुहा, दोमुहा जो कांड हुआ बिहार में, सामूहिक नरसंहार, 56 57 नन्हे मुन्ने बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा गया कई सेनाओं के द्वारा। लेकिन धन्य है यह समाज की इतना जुल्म होने के बाद में भी कोई रिवोल्ट नहीं किया, कोई क्रांति नहीं की। और फिलहाल में जो घटना घटी, आपने कहा बिहार में आदर्श हॉस्टल के रूप में जाना जाता है महिंद्रू अंबेडकर कल्याण विभागीय छात्रावास। इसमें बिहार के कोने कोने के छात्र, गरीब छात्र पढ़ने जाते हैं। उसमें से कोई एसपी बना, कोई डीएम बना, कोई बीडीओ बना, कोई सीओ बना, डीआईजी कोई बना, बहुत ऊंच ऊंच पद पर। उसमें से कितने लोग मंत्री बने हैं, छात्रावास की उपज है कि कितने विधायक बने, एमपी बने। और आए दिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिसका वर्चस्व है, वहाँ के बच्चों को हमेशा जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करते हैं, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। और अभी अभी जो नया बिल्डिंग जो बना है, वो बिल्डिंग भी बर्दाश्त नहीं होता है कि दलित के बच्चे इतने सुंदर महल में रहेंगे। तो अभी जो घटना घटी इस महीने, जो पूरे भारत में चर्चा की विषय है, अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली की सदस्य अंजू बाला भी आई थी, पूरी फटकार लगाई
सीसी फुटेज देखी और हिदायत दी कि हमारे बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं बिहार सरकार को छोड़ूंगी नहीं। कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि यादव, पूरे यादव का नाम क्यों लिया जा रहा है। तो ऐसा शब्द जो कह रहे हैं कि यादव का नाम क्यों लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है कि यादव विशेष जाति जो है वहाँ की, वो सुनियोजित षड्यंत्र कर करके सामूहिक रूप से किसी जाति विशेष के समूह पर जानलेवा हमला करे, उसमें एक भी अन्य जाति के लोग हमलावर में नहीं रहे, तो यादव जाति नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारे निर्दोष बच्चे जो पढ़ते हैं, और वहाँ सुल्तानगंज के जो थाना अध्यक्ष हैं, जिसको SHO कहते हैं, उनके नेतृत्व में जब पुलिस आई तो बच्चे समझे कि पुलिस आगे रक्षा होगी, और पुलिस के साथ में उपद्रवी जो असामाजिक तत्व गुंडे लोग हैं, वो 16 राउंड गोली तड़तड़ाने लगे। एक बच्चे को गले में गोली फंसी जो PMCH में जीवन मृत्यु से जूझ रहा है, और 2 बच्चे जो इंजर्ड थे। और उल्टे में देखिए कैसा विधान कि जिसको गोली लगी, जो गोली मारा, वही FIR करता है सुल्तानगंज थाने में, और थानाध्यक्ष यादव हैं। प्रथम पिटीशन हम लोग देते हैं, हमारे बच्चे वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के लड़के स्टूडेंट देते हैं आवेदन पत्र, उस पर FIR इंस्टीट्यूट नहीं होता है, और बाद में दिया हुआ आवेदन पत्र तो उसका पहले प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, और जो बच्चे हमारे PMCH में भर्ती थे उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं राजदेव बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, संविधान के आधार बनाकर ऐसी घटना को मैं कड़ी निंदा करता हूं, और बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। और CCTV फुटेज जो है, कैमरा जो लगा हुआ है, वो बेस है। और एक जो हमारे समाज का युवा तुर्कई है अमर आजाद पासवान जी, जो विभिन्न मुद्दों पर लड़ते हैं, ताल ठोक करके आवाज़ निकालते हैं, ईमानदार आवाज़ निकालते हैं, उस घटना में नहीं है। और अमर आजाद पासवान जी का भी नाम FIR में दर्ज होता है। और मैं तो जारी किया सीमान से कि कोई माई का लाल अमर आजाद पासवान का पुख्ता प्रमाण दे दे कि उस घटना में थे, तो मैं 1 लाख रुपया का पुरस्कार दूंगा। लेकिन एक भी बंदा कोई नहीं आए। और सोशल मीडिया में मुजफ्फरपुर के एक यादव जी हैं, वो RJD के जिला के महासचिव हैं, उनका सोशल मीडिया पर जो भर्सना आ रहा है, वो तो RJD को डुबा रहे हैं। मैं तो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से निवेदन करता हूं, पूरे बिहार के दलित समाज निवेदन करता है कि आप जो देह ऐंठू यादव हैं, जो दबंग यादव हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो दलितों पर अत्याचार करें, उन पर अंकुश लगाए, नहीं तो आपका जो नैया है ना, ये लोग डुबा देंगे। और आ रहा है जो चुनाव MP का 24 में 25 में विधानसभा का, उसमें दलित समाज वोट देने पर बाध्य हो जाएगा कि कहाँ हम वोट दें, जब हमारी सुरक्षा आप नहीं करेंगे। और ये बड़ी बात देखिए कि गोली लगी है, एक भी यादव बिरादरी का कोई आदमी उस घटना की निंदा नहीं किया, यह गलत हुआ है। एकमात्र चिराग पासवान गए, और कुछ लोगों से हमको जानकारी मिली कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुणाल जी भी गए थे, उनके आदमी गया था, जांच किए। और जितने दलित के विधायक हैं, मंत्री हैं, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे वहां सुरक्षित नहीं है, गोली चली, और किसके भय से तुम स्थल जांच भी नहीं किया, 2 शब्द बोला भी नहीं, तुम्हारा मुंह सिया हुआ है सुई से। जब चुनाव में जाओगे और इन लोगों से वोट मांगोगे, तो तुमको वोट के बदले समझ लो जो किसे तुम्हारा सत्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत से विधायक लोगों को जनता ने इतनी सेवा किया कि भागते भागते त्राही ले लिए। तो वैसे नौबत शेड्यूल कास्ट के जो विधायक MP हैं ना, चुनाव में आपको मजा चखाएगी जनता कि तुम हमारे दुख में नहीं आते हो। वह बिहार का ये केंद्र है, महेंद्रू हॉस्टल जो है, बिहार के सभी जिलों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और आप झांकने भी नहीं गए। क्यों नहीं गए झांकने? क्या आपको वहाँ गोली चलाने के लिए बुलाया जा रहा है?
अरे आप जा कर के बच्चों को पीएमसीएच में देख लेते कि किस बच्चे को कैसे गोली लगी है। तो मैं इस सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के जो ब्यूरो चीफ हैं, डिप्टी चीफ हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कीजिए। बाबा साहब ने कहा कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार वो होता है जो अत्याचार को बर्दाश्त कर जाता है। तो हम मानव हैं और किसी भी जात पर ऐसा हमला होगा ही नहीं कि शेड्यूल कास्ट पर। मैं बौद्ध हूँ, बौद्धाचार्य हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि किसी भी जाति हो, चाहे बैकवर्ड हो, अत्यंत पिछड़ा हो, फॉरवर्ड हो, अगर जैसा जघन्य अपराध होगा तो राजदेव बौद्ध संविधान को हाथ में लेकर के न्याय के रक्षा हेतु हम संघर्ष करेंगे, भर्त्सना करेंगे और जितना मेरी कुवत है उतना हम मदद करेंगे।